हिस्सा खत्म होने के बाद उनके लिए मस्जिद बटाऊ सेज में रुकने का इंतजाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यरजुल्लाहा वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने खुतबा मसूना के बाद कुरान हकीम की सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 इस आयत का तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना। यहाँ अल्लाह ताला ने कोई शोबा खास नहीं किया कि बाजार और मार्केट में अपनी मनमानी कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने जो तुम्हें नबी दिया है, जो रसूल दिया है, वो तो जिंदगी के तमाम की तमाम शोबों में वो तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाह के प्यारे नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा बिन मुईत आता और आपके कंधों के बीच में उतनी कुल्ली ला करके रख देता है। अल्लाह के प्यारे नबी अपना सज्जे से सर उठा नहीं पा रहे थे, वो जालिमाती कर रहे थे, जिसमें उक़बा भी था। वो जालिमाती कर रहे थे कि क्या हाल किया हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आपकी मासूम बेटियां फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं और अपने बाप के वो सर से उंगली हटाते हैं। आपने सज्जे से सर उठाया, सलाम फेरा और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और फरमाया अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ऐ अल्लाह तू कुरैश से बदला ले ले, ऐ अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, ऐ अल्लाह तू अबू जहल से इंतकाम ले ले, तू उतबा से इंतकाम ले ले, तू शैबा से इंतकाम ले ले, तू वलीद इब्न उतबा से इंतकाम ले ले, तू उक़बा बिन मुईत से इंतकाम ले ले। सबका नाम ले लेकर अल्लाह के प्यारे नबी ने बद्दुआ की। एक अंसारी साहबी कहते हैं, मैंने बद्र के कुएं में बद्र के मैदान में बद्र के कुएं में सबकी लाशों को पड़े हुए देखा था। ये नबी की बद्दुआ थी और ये बद्दुआ हरम के अंदर की गई थी। अल्लाह ताला अपने नबी की बद्दुआ को कैसे गालिब कर देता। आप जब नबी बनाए गए थे, आपने इस्लाम का पहला दर्स दिया था सफा की पहाड़ी पर। जब आपने सफा की पहाड़ी पर चढ़ करके अपने सारे खानदान के लोगों को ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, फरमाया ऐ मेरे खानदान के लोगों, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर के आया हूँ। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना
मैं उसी इस्लाम की तुम्हें दावत देता हूँ। फिर आपने हज़रत फातिमा से कहा, ऐ फातिमा, कलीली मिन माली मा शिती, तुझे मेरे माल में से जो चाहिए तू ले ले, लेकिन ला उगनी अन्की मिन अल्लाह की शैआ। ऐ फातिमा, अगर तूने भी अपने बाप का कलमा अगर तू भी ना पढ़ी, अपने बाप के दीन पर अगर तू भी ना चली, तो ला उगनी अन्की मिन अल्लाह की शैआ, तो ऐ फातिमा तेरा बाप भी तुझे कयामत के दिन नहीं बचा पाएगा। अल्लाह के रसूल को मक्का के अंदर कितना सताया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ में लोगों को इस्लाम की दावत देने गए। अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर अल्लाह पर ईमान लाने, ताइफ वालों ने अल्लाह पर ईमान लाने के बजाय अल्लाह के प्यारे नबी का मजाक बनाया। एक हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के नबी मायूस होकर ताइफ से वापस जाने लगे। सरदारों को पता चला कि मोहम्मद वापस जा रहे हैं। उन्होंने मोहल्ले के गुंडों को बुलाया, बदमाशों को बुलाया, क्रिमिनल लोगों को बुलाया और कहा हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम एक काम करो, तुम मोहम्मद के ऊपर पत्थर बरसाओ। अल्लाह अल्लाह, वो नबी जो रहमत कायनात बनकर के आया है, वो नबी जो इंसानियत के दर्द को दूर करने के लिए आया है, आज इस नबी के ऊपर ताइफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं और दोनों तरफ से वो मोहल्ले के बदमाश गुंडे अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरस करके खून रिस करके आपके जूतों में जम रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने होशो आवाज से बेगाना हो गए। जब आपको होश आया तो आप 3 किलोमीटर सालिम नाम के मकाम पर आपको होश आया। मेरे नबी को पागल भी कहा गया, मेरे नबी को मजनून भी कहा गया, मेरे नबी को दीवाना भी कहा गया, मेरे नबी को शायर भी कहा गया। अल्लाह कह रहा है तुम मेरे नबी को शायर कहते हो, तुम मेरे नबी को मजनून और पागल कहते हो, तुम मेरे नबी को दीवाना कहते हो। मेरा नबी ना तो दीवाना है, मेरा नबी ना तो मजनून है, ना मेरा नबी ना तो पागल है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मेरा नबी तो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब पढ़ करके तुम्हें सुनाता है, वो तो तुम्हें कुरान पढ़ करके सुनाया करता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारे में आपको मैं करम जिस तरीके से आगे खड़े हुए हैं, ये दीनी इजलास का तरीका नहीं है। पीछे कुर्सी खाली पड़ी हुई है और आप लोग आगे खड़े हुए हैं, पीछे के लोग कैसे देखेंगे? ये दीनी इजलास का तरीका नहीं है। आप लोग शांति से बैठ जाएं। खासतौर से आगे जो लोग खड़े हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि पीछे काफ़ी अभी कुर्सी खाली हुई है, दाएं तरफ कुर्सी खाली है, आप लोग अपनी अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द प्रोग्राम शुरू होगा। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। खास तौर से आगे जो स्टैंड के खड़े हो रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कतई ना खड़े हों, इसलिए कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उन्हें भी तकरीर सुननी है और देखनी है। तो बराए मेहरबानी स्टैंड के आगे कोई भी ना खड़ा हो। कुर्सी अभी भी काफ़ी खाली है, आप लोग बैठ सकते हैं। दाएं तरफ खाली है कुर्सी, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठकर उलमा इकराम की तकरीर सुनें।